हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आप जानते हैं कि बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम कल कंप्लीट हुआ है, यानी कल 8 अप्रैल को आपका एग्जाम कंप्लीट होता है। एग्जाम कंप्लीट होने के बाद कल ही आपका आंसर की आता है। आंसर की आने के बाद आप अपने आंसर को मिलाते हैं। आंसर मिलाने के बाद आपको ये तो पता चल जाता है कि आपके कितने मार्क्स एंट्रेंस के एग्जाम में आने वाले हैं, बट ऑफिशियली आपका रिजल्ट कब आएगा ये आपके मन में सवाल होगा। तो आज के इस वीडियो में आपको कंफर्म डेट, एग्जैक्ट डेट आपको बताने वाला हूँ कि कब आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने वाला रहेगा। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मैं बिहार के सबसे टॉप कॉलेज की अगर लिस्ट में बात करूं, जैसे पटना ट्रेनिंग कॉलेज या पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज जैसे टॉप कॉलेज के बारे में बात करूं, तो ये टॉप कॉलेज में जहां पे एडमिशन का चार्ज जस्ट 25,000 के रुपए मात्र है, यानी जहां एडमिशन के चार्ज दूसरे कॉलेज की अपेक्षा में मात्र कह सकते हैं कि 20 to 10% के आसपास ही एडमिशन चार्ज लगता है। ऐसे टॉप कॉलेज में जो कट ऑफ जाने की उम्मीद है वो कितनी है, इसको लेकर के पूरे पेपर में डिस्कस किया गया है। और ये पेपर दैनिक भास्कर का पेपर है, जिसमें लगभग 3 से 4 आर्टिकल आए हैं, जिस आर्टिकल में यही सारी पूरी डिस्कशन है। तो क्या है पूरी डिस्कशन, कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के सीरीज बताए जा रहे हैं आपके टॉप कॉलेज में, यानी कह सकते हैं जो पूरे बिहार के लिए टॉप कॉलेज है, या कह सकते हैं जो पटना का सबसे टॉप कॉलेज है पटना ट्रेनिंग कॉलेज, या कह सकते हैं कि पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज, ये सारे कॉलेज में एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ जाएगा वो कितना जाएगा, इसे एग्जैक्टली पेपर में बता दिया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्या है कट ऑफ का कंडीशंस और क्या है आपका रिजल्ट का एग्जैक्ट डेट। अगर मैं बात करूंगा रिजल्ट के बारे में, तो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट वाले लिस्ट में रिजल्ट के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन ये जो आपके जो इसके लिए जो नोडल पदाधिकारी है बिहार बीएड कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो अशोक कुमार मेहता सर जो अपॉइंट किए जाते हैं एलएनएमयू की तरफ से, वो एग्जैक्ट सामने आकर के वो बता देते हैं कि आखिर कितने तारीख को रिजल्ट आएगा। तो मैं बता दूं आपको, इसका रिजल्ट आएगा 21 अप्रैल को, और 21 अप्रैल को इसे अनाउंस कर दिया गया है पेपर के माध्यम से। चलिए मैं आपको पेपर का कटिंग डायरेक्टली दिखाता हूं और दिखाता हूं कि रिजल्ट को लेकर के क्या कुछ बताया गया है, साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में क्या बात की गई है। सो गाइस देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास पेपर का कटिंग, जिसमें बताया जा रहा है कि 2 वर्षीय बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा में लगभग 90% अभ्यर्थी हुए सम्मिलित, और बिहार बीएड प्रवेश परीक्षा में जीईएस के प्रश्न रहे कठिन। 75 से 80% पर मिल जाएंगे अच्छे सरकारी कॉलेज। ये मैंने आपको अपने स्टार्टिंग जो मैंने पहला वीडियोस उसमें बताया भी था आपको कि लगभग ये जो परसेंटेज का जो रेंज चलेगा वो तकरीबन थोड़ी सी अच्छे कॉलेज के लिए हाई चलेगा। और मैंने एवरेज जो टॉप कॉलेज है, एवरेज टॉप कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया था कि जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व वालों के लिए 80 to 86 के आसपास अगर रहता है तो फिर आपके अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर सबसे टॉप कॉलेज के बारे में बात की जाए, यानी कह सकते हैं कि उसके बाद कोई दूसरा टॉप कॉलेज बिहार में है ही नहीं, वैसे कुछ टॉप वेल रेपुटेटेड कॉलेज के बारे में बात की जाए तो उसके लिए 75 से 80% पर मिलेंगे अच्छे कॉलेज। कहने का मतलब आपको 90+ अगर आपके रहेंगे तो सबसे टॉप कॉलेज जहां पे कह सकते हैं कि उसके कंपेयर में दूसरा कोई कॉलेज नहीं, वैसे कॉलेज में आपके लिए 90% यानी कहने का मतलब 90 नंबर 120 में से एटलीस्ट आपका 120 में आपका 90 अगर आता है तो फिर आप समझ लीजिए कि आपको सबसे टॉप कॉलेज यानी बिहार के जो टॉप 5 कॉलेज होंगे वैसे टॉप 5 कॉलेज मिल जाएंगे। लेकिन अगर बिहार की अगर बात करी जाए कि 6 से लेकर के अगर 20 टॉप कॉलेज की लिस्ट में, तो फिर अगर आपका 86 के आसपास रहता है तो फिर आपको वो भी मिल जाएगा। और इसके आंसर की तो जारी कर दिया गया था कल ही आपको, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो आपको 21 अप्रैल को जारी हो जाएगा। और ये मैं आपको कंफर्म एग्जैक्टली डेट बता दे रहा हूँ पेपर के कटिंग के माध्यम से। तो आशा करूंगा ये जो पेपर का कटिंग है ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। और अगर मैं बात करूं इससे संबंधित क्या कुछ इसमें बताया गया, तो बताया जा रहा है कि राज्य स्तरीय बीएड की प्रवेश परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न करा ली गई। और परीक्षा के बाद इसमें बताया जा रहा है कि जीएस का जो प्रश्न था, यानी जीएस सेक्शन का प्रश्न थोड़ा सा डिफिकल्ट था, और कुल मिलाकर के 301 परीक्षा केंद्रों पे होती है, यानी बिहार के 11 शहरों में 301 परीक्षा केंद्रों पे कल परीक्षा कंप्लीट कराई जाती है, जिसमें कुल 90% के आसपास जो अभ्यर्थी है वो सम्मिलित होते हैं। और इसमें आपको बता दें 95% यानी 95 अंकों का जीएस आपका था, 95 का आपका जीएस था, और 25 का आपका क्या था, टीचिंग एप्टीट्यूड था। इसमें से जीएस के प्रश्न थोड़े से पेचीले थे, ये बताया जा रहा है। और इसके बारे में देखिए बताया जा रहा है, ये जो प्रेडिकेशन से जो किया गया है, ये जो टॉप कॉलेज है जो बिहार के सबसे टॉप 2-3 कॉलेज में आते हैं, आखिर इसमें कितना जगह परसेंटेज का रेंज, तो इसको लेकर के देखिए बता रहे हैं कि प्रोफेसर पटना वुमेन्स कॉलेज यानी पीडब्ल्यू, याद देख सकते हैं पीडब्ल्यूसी यानी पटना वुमेन्स कॉलेज के, पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के
यानी कह सकते हैं कि पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने बताया है कि 85 से 90 अंक लाने वालों को पटना विश्वविद्यालय का पटना ट्रेनिंग कॉलेज और विमेंस कॉलेज ट्रेनिंग सहित सरकारी बीएड कॉलेज मिल जाएंगे, जहां फीस काफी कम है। मैंने आपको बताया भी था सुबह के वीडियो में, आपको कट ऑफ की लिस्ट के बारे में बताया था, जो मैंने डाटास को एनालिसिस किया, और डाटास को एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके लिए डिसाइड भी किया कि 86 के आसपास अगर अनरिजर्व वालों का आ जाता है, फिर उनको टॉप कॉलेज के लिस्ट में वो शामिल हो जाते हैं, यानी टॉप कॉलेज के जो कॉलेजेस हैं उसमें वो एडमिशन लेने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ये मैंने आपको बताया था। तो आप देख सकते हैं इसी तरीके से कुछ रेंज भी बताया जा रहा है, और एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं। और एक्सपर्ट्स की लिस्ट में मैं किन के बारे में बात कर रहा हूं, तो पटना वुमेन्स ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर अशोक कुमार सर के द्वारा बताया गया जो प्रेडिकेशन है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि अगर आपके मार्क्स 85 से 90 के बीच में आते हैं तो समझ लीजिए कि क्या होते हैं, आपको सबसे टॉप कॉलेज यानी कि कह सकते हैं बिहार के अगर टॉप 5 कॉलेज के लिस्ट में अगर कोई कॉलेज को रखा जाए तो आपका उसमें भी एडमिशन इजिली वे में कंप्लीट हो जाता है, जहां एडमिशन का चार्ज मात्र 25,000 रुपए कुल फीस है। वहीं प्राइवेट कॉलेज में ऐसे सरकारी कॉलेज जहां वोकेशनल कोर्स के तर्ज पे कोर्स चल रहा है वहां 1.5 लाख रुपए की फीस है। यानी ये जो सरकारी कॉलेज जो टॉप 5 जो आसपास जो सबसे टॉप कॉलेजेस है वहां पे आपको एडमिशन चार्ज बहुत ही कम देना पड़ता है, मात्र 25,000 के आसपास का आपको चार्ज देना पड़ता है। वहीं अगर इसके प्राइवेट कॉलेज या कोई एफिलेटेड कॉलेज है इसी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको 1.5 लाख रुपए का एडमिशन चार्ज देना पड़ता है। तो ये बहुत ही एक ह्यूज अमाउंट है। तो देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस हो जाता है आपके एंट्रेंस के जो नंबर आते हैं इसके कारण से। यानी आपके एंट्रेंस में अगर नंबर बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो कह सकते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अदरवाइज आपको प्राइवेट कॉलेज मजबूरी में लेना पड़ेगा। साथ में बता दें ऐसे कॉलेज यानी जहां पे 1.5 लाख रुपए एडमिशन का फीस लगेगा, या कह सकते हैं जो सेमी गवर्नमेंट है या कह सकते हैं जो प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे आपको एडमिशन लेने के लिए 60 to 75% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो समझ लीजिए कि आप सेटल होइएगा प्राइवेट कॉलेज में। और वहीं जो सेमी जो कॉलेज है यानी जो कह सकते हैं जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया 60 to 75% जिसके बारे में जिक्र किया गया है, मतलब जो चलती है सेमी गवर्नमेंट के पॉलिसीज पे, जहां पे एडमिशन का चार्ज भी लगभग 1.5 लाख से कम है। एडमिशन की चार्ज जहां 1,32,000 1,30,000 वो कॉलेज वाइज पे डिपेंड करता है। बट अगर डायरेक्टली आप प्राइवेट कॉलेज पे डिपेंड है तो समझ लीजिए कि अगर आपके 60 से 40% अंक आते हैं इस पटना यूनिवर्सिटी के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में, यानी 60% से अगर आपका नंबर कम आता है, कैटेगरीज वाइज मैं बात करूं अगर तो कैटेगरी वाइज आप इस तरीके से समझ सकते हैं। जनरल के लिए यानी यूआर को अगर मैं कहूं 60% यानी 60% से अगर उनका कम आता है यानी 60% तक आता है तो वो सेटल कहां होंगे, वो सेटल हो जाएंगे आपके प्राइवेट कॉलेज में, क्योंकि उनको गवर्नमेंट कॉलेज बहुत मिलना मुश्किल हो जाता है 60% के रेंज में। वहीं अगर मैं ओबीसी इसके बाद साथ में जो आपके ईडब्ल्यूएस कोटा है या फिर आपके जो डब्ल्यूबीसी है यानी वुमेन बैकवर्ड है, ये सारे जो कैटेगरीज हैं अगर मैं बात करूं इनके लिए तो अगर इनका 57 से लेकर के अगर 55% से कम हो जाता है तो फिर ये जान लीजिए कि अगर इनका 55% से कम हो जाता है यानी 55% के आसपास रहता है तब इनको यानी 57 to 55% का जो रेंज बनाया गया है तब आप भी चल जाते हैं प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट में। वहीं अगर मैं SC/ST के लिए बात करूं तो अगर SC/ST का मिनिमम अगर आपका 52% से अगर प्लस आता है, 52% करने का मतलब इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तकरीबन आप कहते हैं 64, इसमें अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो तकरीबन आपके आते हैं, कह सकते हैं कि 61 से 62 नंबर के आसपास अगर आपके आते हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज आप भी चल जाइएगा प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट में, क्योंकि यहाँ पे कॉम्पिटिशन ज्यादा है। यहाँ पे 90% स्टूडेंट्स ने यानी 90% अभ्यर्थियों ने कल एंट्रेंस के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है एज ए कंपेयर टू द नंबर ऑफ सीट्स। तो उम्मीद भी है कि जो आपका कट ऑफ का रेंज है वो आपके हाई बनेंगे। हालांकि कितने बनेंगे ये मैंने आपको एक्सपेक्टेड बता भी दिया, और आपको बता दें जो इसका क्लासेस वगैरह यानी एडमिशंस कंप्लीट करके हर हालत में जुलाई से क्लासेस को स्टार्ट कर देना है। ये स्ट्रिक्टली निर्देश है यूनिवर्सिटीज को नोडल यूनिवर्सिटीज का स्ट्रिक्टली निर्देश है कि हर हालत में आपको एडमिशन का प्रोसेस जुलाई से पहले कंप्लीट कर देना है। कारण है कि जुलाई से चलने स्टार्ट हो जाएंगे आपके क्लासेस। चलिए और भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट अगर मैं पेपर के कटिंग के बारे में बात करूं तो इसी टॉपिक को दरभंगा भास्कर के पेपर्स में भी उठाया गया है। तो ये जो टॉपिक है आपका जो सीईटी बीएड में जो रिजल्ट आने को लेकर के या फिर कह सकते हैं समय पर नामांकन प्रक्रिया पूरी करने जाने को लेकर के या कट ऑफ को लेकर के लगभग सारे जगह ये इस टॉपिक्स को उठाया गया है। और ये टॉपिक्स जहां जहां जिस पेपर में उठाया गया था मैंने आपको बताया, सुबह के पेपर में मैंने हिंदुस्तान के पेपर को एनालिसिस करके आपको बताया था, और मैंने आपको सुबह के पेपर में ही बताया था कि 8 अप्रैल को एंट्रेंस एग्जाम हुआ है। 10 से 12 दिनों में आपका एंट्रेंस का जो रिजल्ट है वो जारी होने की उम्मीद है। वहां पे डेट्स डिक्लेयर नहीं था, बट इस पेपर में डेट्स डिक्लेयर है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, 21 अप्रैल को। कट ऑफ कितना जाएगा ये मैंने आपको बता दिया कि कट ऑफ के रेंज में मैंने ये भी आपको बात इन्फॉर्मेशन बता दिया कि तकरीबन आपको कितने लाने होंगे। तकरीबन आपको 78 टू कह सकते हैं कि 78
टू 80% के आसपास अगर आपका आता है, अगर आप अनरिजर्व वाले हैं तो समझ लीजिए कि 78 टू 80% के आसपास अगर आप जा रहा है, यानी 78% के आसपास अगर आपका आ जा रहा है तो समझ लीजिए कि बिहार के सबसे टॉप कॉलेज आपके हाथ में, जहां एडमिशन का चार्ज मात्र है 25,000। और अगर मैं बात करूंगा अगर सबसे टॉप कॉलेज में ओबीसी के कट ऑफ में तो 2% आप लेस हो जाइएगा, यानी 76%। और अगर एससी एसटी के बारे में बात कीजिए तो एससी एसटी के केस में ये जो आपका अनरिजर्व का जो परसेंटेज है 78% से आप कम हो जाइएगा 6%, यानी 72% के आसपास। यानी आपका 76% चाहिए ओबीसी के लिए, टॉप कॉलेज के लिए 76 के आसपास में आइएगा। 78% के आसपास में अगर आप हैं अनरिजर्व में तो आप 78% का कैलकुलेशन कीजिएगा। अगर आप एससी एसटी हैं तो 72% का कैलकुलेशन कीजिएगा। बाकी 76 में ही आएंगे आपके ओबीसी, डब्ल्यूबीसी और जितने भी सारे अदर कैटेगरीज है वो 76% वाले ही परसेंटेज में वो सेटल करेंगे। तो आप इस तरीके से अपने जो कैलकुलेशंस है कैलकुलेशंस को लगा लीजिएगा। और अगर आपको कैलकुलेशंस लगाने में डिफिकल्टीज होता है किसी भी प्रकार का तो आप में कमेंट्स कीजिएगा कि आपके इतने मार्क्स आते हैं, मैं आपको बता दूंगा आपको टॉप गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जितने भी आपके जो एक्सपेक्टेड जो कंडीशंस है, यानी जो आपने कैलकुलेट किया अपने आंसर की को देख करके आप मैसेज कीजिएगा, जिससे पता चल सके कि आखिर हाईएस्ट रेंज के कितने स्टूडेंट्स का मार्क्स आया है आंसर की मिलाने के बाद। या इस तरीके से कर सकते हैं कि आखिर एवरेज मार्किंग स्टूडेंट्स का कितने के आसपास जा रहा है। अगर एवरेज मार्किंग हर स्टूडेंट्स का एक एवरेज अगर सेम के आसपास में जाएगा तो फिर चीजें और भी डिफिकल्ट होने के आसार है। जैसे अगर ऑलमोस्ट अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का अगर 80 मार्क्स के आसपास आता है तो कर सकते हैं चीजें और भी डिफिकल्ट की जाएगी, इसको कट ऑफ को और भी बढ़ाया जा सकता है। तो अभी यूनिवर्सिटी जब काम करती है, जब सारे स्टूडेंट्स के रिजल्ट को देखेगी तब उसके कारण से लगाया जाएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होंगे, एक्सपेक्टेड सिचुएशंस क्या बनते हैं। तो वो जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं अपडेट आपको बताते जाऊंगा। सो गाइस अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ये जो पूरा जो कवरेज है अब यहाँ से लेकर के आपका सफर जो एडमिशन तक का स्टार्ट होता है, ये पूरे सफर का जो आपका अपडेट है वो अपडेट आपको पर डे टू डे आपको मिलेगा, ताकि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम ना हो एडमिशन लेने में। और आपके जितने भी सारे डाउट्स है सारे डाउट्स को आप कमेंट्स के माध्यम से आप मैसेज कीजिएगा, ताकि मैं कमेंट्स के आपका प्रॉपर जवाब दे सकूं। और ये जो आपका एंट्रेंस एग्जाम की जो कट ऑफ का जो फंडा है, आप अपने कमेंट्स के माध्यम से आप बताइएगा कि आपका कितना नंबर आ रहा है, आप कौन से कैटेगरी से है। मैं आपको प्रेडिकेट कर दूंगा कि आपके टॉप कॉलेज में होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे लिए आसान है एज कम्पेयर टू यू। कारण है कि मैं डाटाज को एनालिसिस कर रहा हूँ, तो सारे डाटाज के आइडियाज हैं। हालांकि हर स्टूडेंट्स के लिए लाइव करके वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप कमेंट्स करते हैं तो मैं आपको आइडियाज बता दूंगा कि आपके टॉप कॉलेज में पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है। तो आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो।